आज हम बात करेंगे कल्याणपुर विधानसभा की। और कल्याणपुर विधानसभा के समीकरण क्या कुछ हैं, वहां क्या हालात हैं, कौन कौन मुकाबले में है और इतिहास क्या रहा है, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, कल्याणपुर के समीकरणों को, कल्याणपुर विधानसभा के समीकरणों को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दें कि बिहार में कल्याणपुर के नाम से दो विधानसभा क्षेत्र हैं, एक पूर्वी चंपारण में है, उस सीट को हम पहले ही स्कैन कर चुके हैं। आज हम समस्तीपुर जिला में जो कल्याणपुर है उस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे। लोकसभा भी जो है वो समस्तीपुर का ही है। अब अगर आप कल्याणपुर विधानसभा सीट के स्वभाव को देखें तो आप स्कैन कीजिएगा तो ये पता चलता है कि यहाँ जो समाजवाद की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। और शुरुआत से ही यहाँ जब चुनाव हुए पहली बार 1967 में, तब जो है लगातार दो चुनाव में यहाँ से एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की। और हालांकि देखिए बीच बीच में कांग्रेस को भी सफलता मिली है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। आप बीच बीच में वो सफलता मिली है 72 में, 80 में, फिर 90 में, और 90 वो आखिरी चुनाव है। उसके बाद से यहाँ सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ही मुकाबला होता रहा और जीतती भी सोशलिस्ट पार्टियां ही रही। अलग अलग पार्टियां जो है वो यहाँ पर जीती हैं। अगर आप यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है कि ये जो कल्याणपुर विधानसभा की सीट है समस्तीपुर वाली, ये रिजर्व सीट है, जबकि जो पूर्वी चंपारण वाली जो कल्याणपुर की सीट है वो सामान्य सीट है। हालांकि ये कल्याणपुर सीट भी एक समय सामान्य थी, लेकिन 2008-9 परिसीमन के बाद इसे एससी आरक्षित कर दिया गया। और जब से ये एससी आरक्षित सीट हुआ है तब से ये जेडीयू का मजबूत गढ़ बन गया है। यहां पर 4 चुनाव हुए हैं जब से ये सीट जो है आपको एससी आरक्षित हुई है, उपचुनाव मिलाकर, और उन चारों में जो है वो जीत जेडीयू को ही मिली है। तो अगर यहां जो 16 चुनाव हुए हैं उसे आप देखें तो जेडीयू ने सर्वाधिक 5 बार इस सीट पर जो है फतह हासिल की है। तो आरजेडी को 2 बार सफलता मिली है, समता पार्टी 1 बार, जनता दल 1 बार, लोक दल, जनता पार्टी 1-1 बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2 बार। तो ज्यादातर आपको सोशलिस्ट पार्टियां दिखी और कांग्रेस को 3 बार यहां से सफलता मिली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आंकड़े जितना बताते हैं उससे ज्यादा कई बार छुपा भी लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अभी इस सीट को जीतने वाली पार्टियों की हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें एलजेपी का नाम नहीं आता है, जबकि अगर आप देखें तो 2000 के बाद से ही 2005 से अगर आप देखें तो एलजेपी यहां पर मुकाबला देता रहा है और एलजेपी की अच्छी पकड़ जो है वो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में है। और जब मैं आंकड़े देख रहा था तो ये 2010 से मैं जब भी देख रहा हूं तो यहां पर एलजेपी का प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन रहा है। और यहां तक कि पिछली बार भी जो है एलजेपी ने यहां से बेहतर प्रदर्शन किया था। एक और चीज जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो दिखता है कि यहां महिलाओं को जो है विधायक बनने का अवसर कई बार मिला है। देखिए जो 16 चुनाव हुए हैं उसमें 11 व्यक्ति जो हैं वो विधायक बने हैं और उसमें से 5 जो है 5 बार जो है महिला प्रत्याशी यहां से चुनाव जीती हैं। अश्वमेध देवी जो हैं वो 2 बार यहां से चुनाव जीती। इसके अलावा सीता सिन्हा, राम सुकुमारी देवी और मंजू कुमारी ने भी 1-1 बार यहां से चुनाव जीता है। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो 2010 से शुरू करते हैं। राम सेवक हजारी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 62,124 वोट आए थे, 48.18%। यहां पर जो विश्वनाथ पासवान थे एलजेपी के टिकट पर वो दूसरे स्थान पर रहे थे, उनको 31,927 वोट आए थे, 24.7%। तीसरे स्थान पर कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता राम थी जिनको कि
13,344 वोट आए थे, 10.35%। तो यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट जो है आपको देखने को मिला, जिसमें कि रामसेवक हजारी जो है वो 30,197 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर सके, उनका निधन हो गया। और उसके बाद यहां 2013 में एक बाई इलेक्शन होता है, जिसमें जेडीयू की मंजू कुमारी जो हैं वो एलजेपी की रेखा देवी को जो है वो पराजित करती हैं और वो सीट जो है वो जीत लेती हैं। फिर 2015 का चुनाव आता है, तो इस बार रामसेवक हजारी के बेटे महेश्वर हजारी को जेडीयू जो है तीर का सिंबल देती है और वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। 2015 में जो है महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। महेश्वर हजारी को 84,904 वोट आए, मतलब 50.4%। तो 50% का आंकड़ा क्रॉस, तो फिर तो जीत ही जीत है, यही हुआ भी। लेकिन दूसरे स्थान पर फिर एलजेपी के ही प्रत्याशी रहे प्रिंस राज, और उनको आए 47,218। तो एनडीए से प्रिंस राज प्रत्याशी थे, एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 28% जो है वो वोट आता है। और महेश्वर हजारी जो है वो 37,686 वोटों से जीत जाते हैं। फिर 2020 आता है और उस समय एक बार फिर से महेश्वर हजारी जो है अपनी सीट बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन में सीट शेयरिंग में ये सीट भाकपा माले को दे दी गई। हालांकि अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स अगर देखें तो भाकपा माले को यहां उस तरह से वोट आते नहीं थे। 2015 में देखें तो 1.05%, 2013 में भी सिर्फ 4,352 वोट आए थे, 2010 में 3,704 वोट थे। तो उनको वोट उतने ज्यादा आते नहीं थे, बावजूद इसके जो है उनको ये सीट जो है महागठबंधन ने दे दिया। लेकिन इसका परिणाम भी देखने को मिला, महेश्वर हजारी 10,251 वोटों से ये चुनाव जीत गए। उनको 38.5% वोट आए, पिछली बार से कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि जितने वोट कम थे वो एलजेपी के प्रत्याशी एमोना प्रसाद सुंदेश्वर राम जो है वो लेकर आते हैं 23,163 वोट, मतलब 12.3% वोट। तो ये पिछले 4 चुनाव जो इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं एससी आरक्षित सीट होने के बाद, उसके आंकड़े ये बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच पिछले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और एक दिलचस्प चुनाव समस्तीपुर में हुआ, जब महेश्वर हजारी के बेटे सनी हाजरे जो कि आपको कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। महेश्वर हजारी जो हैं वो जेडीयू के हैं। तो और शांभवी चौधरी यहां पर जो है वो भी उतरी, 2 मंत्री के जो बच्चे थे उनके बीच यहां मुकाबला हुआ। तो इस बार क्या होगा, इसे लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं और दावेदार कौन कौन हैं। हालांकि महेश्वर हजारी अपने क्षेत्र में हैं, जनसंपर्क करते हुए वो दिख रहे हैं। लेकिन यह भी बात है कि उस समय पार्टी की नाराजगी हुई थी जब उनके बेटे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। हालांकि महेश्वर हजारी ने उस वक्त ये बातें कही थी कि अब वो चूंकि बेटा वयस्क हो गया तो वो अपने निर्णय ले सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर हम देखें तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और सनी हाजरी को जब टिकट मिला था, तो दरअसल कांग्रेस से उस समय एक और दावेदार थे, अशोक राम। ये भी जो हैं वो आपको इस क्षेत्र में उनका एक प्रभाव रहता है। तो इन सब के बीच जो है वो उनके जो बेटे हैं अतिरेक कुमार, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया लोकसभा चुनाव के पहले। तो अब जो है वो जेडीयू में है। तो क्या यहां प्रत्याशी बदला जाएगा या महेश्वर हजारी ही चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। लेकिन महागठबंधन से चीजें जो है और जो बातें छनकर आ रही हैं कि महागठबंधन में पशुपति पारस के रालोसपा को जगह दी जाएगी और उसके तहत कल्याणपुर सीट जो है रालोसपा को दी जा सकती है, रिजर्व सीट है। और रालोसपा से
प्रिंस राज यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। 2015 में भी वो यहां से चुनाव लड़े थे। तो अब ये भी दिलचस्पी इस बात को भी लेकर है कि पिछली बार भी एलजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। हालांकि जो प्रत्याशी थे अब उन्होंने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है, लेकिन एलजेपी का चूंकि प्रदर्शन अच्छा था तो जो दिलचस्पी है वो इस बात को लेकर है कि क्या समस्तीपुर के कल्याणपुर में चाचा पारस की पार्टी रालोसपा और भतीजे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के बीच मुकाबला होने जा रहा है। और अगर यह मुकाबला होता है तो बहुत हिट मुकाबला होगा और उस पर सभी की निगाहें भी होंगी। अब हम अगर यहां के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें तो यहां कोयरी और भूमिहार जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जब ये सामान्य सीट थी तो आप देखेंगे कि कोयरी जाति से जो है बहुत सारे विधायक यहां पर बने। तो अब सवाल उठता है, उस समय कई बार कोयरी अलग और भूमिहार अलग होकर वोटिंग करते थे, लेकिन अब ये किधर जाएंगे ये भी एक बात है। लेकिन जो एक अनुमान के अनुसार है, एससी यहां पर लगभग 21% है, 20.99%, मतलब कि 21% है। उसमें पासवान वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। यादव वोटर्स जो हैं यहां 11 से 12% है और मुस्लिम 10.6 हैं। तो ये 22-23% का जो है एमओआई का चंक बनता है। राजपूत 4 से 4.5%, भूमिहार 11 से 11.5% और ब्राह्मण भी 3-4% हैं। तो ये 18 से 20% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। कोयरी, कुर्मी, धानु को अगर आप देखें तो ये 12 से 14% है और वैश्य भी यहां पर 8 से 9% हैं। जो बाकी बच जाते हैं वो अन्य ओबीसी और ईबीसी में आते हैं। सहनी वोटर्स की संख्या भी यहां अच्छी है, 7 से 8% जो है उनका भी यहां पर हिस्सा है। तो ऐसे में अब देखना है कि मुकेश सहनी अपने वोटों को कितना जो है कन्वर्ट करा पाते हैं महागठबंधन की तरफ। और एक दिलचस्प बात है कि अभी जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ था तो संभावी चौधरी को जो है वो 52.79%, मतलब 50% से ज्यादा वोट आया था। कब आया था? जब एलजेपी आर जो है वो एनडीए में साथ में इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहा था। इस बार वैसी ही संभावना है विधानसभा चुनाव में भी। तो यहां अभी देखने पर तो एनडीए का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन अगर यहां पर रालोसपा चुनावी मैदान में उतरती है तो एक चीज देखना दिलचस्प होगा कि एलजेपी आर और रालोसपा उनके वोट जो हैं, जो कोर वोटर हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। तो उसमें बड़ा हिस्सा किसको मिलता है? बाकी तो जो परंपरागत वोटों के साथ जो पार्टियां चुनी जाती हैं वो परंपरागत वोट उन्हीं को ही जाएंगे। तो कल्याणपुर में एक जो है वो आपको दिलचस्प मुकाबला जो है हमें देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल, और जेडीयू के प्रत्याशी को भी इस बार घेरने की कोशिश होगी क्योंकि लगातार जीत पर विराम भी लगे, इसका भी प्रयास होगा। या देखिए, जेडीयू प्रत्याशी के साथ अगर आप देखें महेश्वर हजारी मंत्री हैं अभी, तो इस तरह से उनका दावा तो पहला बनता है, वो स्वाभाविक भी है। लेकिन एक बात होती है राजनीति में, कई बार लास्ट मोमेंट पर चीजें सामने आती हैं। हालांकि वो भी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन चूंकि उनके बेटे जो हैं वो लोकसभा चुनाव में जो है वो संभावी चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उसे लेकर पार्टी में कई लोगों के बीच नाराजगी थी। अब वो नाराजगी नीतीश कुमार के पास भी थी, उनके अंदर भी थी, या थी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक है। अगर अभी तक है तब तो फिर हो सकता है कि प्रत्याशी बदला जाए, और अगर उस तरह का अंदेशा या आपको ये कह लीजिए कि ये ना हो कि ठीक है उन्होंने उस चीज को भुला दिया हो, तब महेश्वर हजारी को फिर से यहां पर टिकट मिल सकता है। लेकिन एक और भी तरीका होता है कि जब आप सीट शेयरिंग में किसी दूसरी पार्टी को ये सीट दे देते हैं तो वो दावा अपने आप खत्म भी हो जाता है। तो राजनीति है, बहुत सारी चीजें सामने होती हैं, कुछ चीजें पीछे भी होती है। तो देखना है कि कल्याणपुर में इस बार जो है जेडीयू चुनाव लड़ता है या आपको यहां पर एलजेपी आर जो है वो चुनाव लड़ता है। चलिए, तो दिलचस्प समीकरण है कल्याणपुर विधानसभा के। इंतजार किया जाए कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे और किस तरह से रणनीति वहां बनती है।
मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।